नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान क्या दिया, बवाल मच गया। लोग उल्टा ही ज्ञान देना शुरू कर चुके कि मुख्यमंत्री को सब जुडिस मामले में नहीं बोलना चाहिए, ये मसला कोर्ट में चल रहा है। क्या बयान दिया था उन्होंने बहुत ही सही बात और ये कहा कि आंख खोलते ही दिखाई पड़ता है कि ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं है, वो शुरू से ही मंदिर है। वहां त्रिशूल क्या कर रहा है, वहां ओम, वहां पे तमाम तरह के हिंदू प्रतीक चिन्ह किसी मस्जिद में क्यों होगा। अब इस पे विवाद मच गया तो लोग कह रहे हैं कि देखिए ओवैसी आ गए, समाजवादी पार्टी आ गई, कांग्रेस पार्टी वाले आ गए। ये कहने लगे कि देखिए जब तक ये कानून जो है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो जब तक है उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। तो आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताएं कि ये जो मामला कोर्ट में लटका हुआ है, एक तो वो, और दूसरा क्या ये जो विपक्ष की तरफ से तथाकथित ये जो डॉट 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 वाले जो अलायंस वाले हैं, ये हर बात पे हवाला दे देते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। ये कब तक कैसे चलेगा ये? देखिए, पहली बात तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल कानून। ये प्रार्थना स्थल कानून नहीं है, ये पूजा स्थल कानून है। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। प्रार्थना और पूजा में अंतर समझिए। मंदिर को कहते हैं पूजा स्थल, मस्जिद और चर्च को कहते हैं प्रार्थना स्थल। पूजा स्थल का मतलब वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। प्रार्थना स्थल आपका वेरी करता रहता है। आप जो है किसी एयरपोर्ट पे जाइए, जहां आज आपको प्रार्थना स्थल दिखेगा, कल को वहां गोडाउन मिलेगा, स्टोर मिलेगा, वो आपको शिफ्ट हुआ मिलेगा। तो प्रार्थना स्थल और पूजा स्थल का अंतर यह है कि मंदिर पूजा स्थल है, मस्जिद प्रार्थना स्थल है। पूजा स्थल का मतलब यह हुआ कि जहां प्राण प्रतिष्ठा की गई, मूर्ति को स्थापित किया गया। स्थापित करने के बाद जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक उस भूमि के, उस भवन के स्वामी हो गई, वो जो स्वामित्व है वो मूर्ति के पास है। मंदिर तो छोड़िए, नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आप वहां शिवलिंग स्थापित करिए। गांव में करते ही है ना, मंदिर कहां होता है? पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे देवी जी कैसे स्थापित कर देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, लोग जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी आंधी आती है तो पीपल की 2-4 टहनियां टूट जाती हैं या नीम की कोई डाल टूट जाती है, तो क्या वहां का जो मंदिर का मतलब वो धार्मिक महत्व है वो खत्म हो जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए जहां एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अगर पेड़ के नीचे है वो पेड़ उखड़ के भी चला जाए तो वहां का धार्मिक महत्व कम नहीं होता। इसी तरीके से किसी स्थान पे मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसका गुंबद बदल दीजिए, दीवाल बदल दीजिए, दीवाल को ढहा दीजिए, आप वहां से मूर्ति को हटा भी दीजिए, जब तक विसर्जन नहीं होगा वो मंदिर का मंदिर रहेगा। इसीलिए जब नवरात्रि में बंगाल में नवरात्रा दुर्गा पूजा होती है तो पहले स्थापित किया जाता है, बाद में विसर्जित किया जाता है। गणेश जी की जब महाराष्ट्र में पूजा होती है, गणेश जी को पहले स्थापित किया जाता है, फिर विसर्जित किया जाता है। अगर विसर्जित ना करें, विसर्जन वाली पूजा नहीं हो, तो वहां के जमीन के मालिक वो भगवान ही रहेंगे, गणेश जी रहेंगे, या जैसे बंगाल में माता जी रहेंगे। प्रार्थना स्थल क्या होता है? इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं होता। प्रार्थना स्थल एक जगह है जहां आप बैठ के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप वहां पे किसी की पूजा तो करते नहीं। प्रार्थना स्थल में ध्यान आप कहीं और लगाते हैं, मंदिर में आप ध्यान वहीं लगाते हैं, भोग वहीं चढ़ाते हैं, उन्हीं को आप अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, वहीं आप उनको दान भी करते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि भाई 350 साल से वहां पे नमाज पढ़ी जा रही है, तो कहां से वो मंदिर हो गया? अभी आप प्रार्थना स्थल पूजा स्थल में समझ गए ना? हाँ, डिफरेंस क्लियर हो गया। मैं चाहता हूं कि आज कैपिटल टीवी के दर्शक इसको समझ लें। प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ प्रेयर अंतर है। अंतर है। पूजा स्थल, प्रार्थना स्थल अंतर है। जहां तक बात आई प्रार्थना स्थल की, प्रार्थना स्थल कोई फिक्स जगह नहीं होती। इसीलिए अरब में जहां से इस्लाम शुरू हुआ,
रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, बस स्टैंड बनाने के लिए, सड़क चौड़ा करने के लिए, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए उस प्रार्थना स्थल यानी मस्जिद को शिफ्ट करते रहते हैं, क्योंकि प्रार्थना स्थल है। यहां बैठ के कर लो प्रार्थना, वहां बैठ के कर लो प्रार्थना, वहां बैठ के कर, उस जगह का कोई धार्मिक महत्व तो नहीं है, जस्ट वो एक शेड है, वो प्रार्थना स्थल है। इवन आप ये देखिए वहां पे तो मोहम्मद साहब की मजार भी नहीं है। हाँ, दरगाह भी नहीं है। अरब में देखिए एक भी दरगाह नहीं होती, एक भी जो है मजार नहीं होती, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं होता। ये इस्लाम की मान्यता है। इस्लाम भाई, इस्लाम में जो अजान में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं। अब चूंकि अल्लाह निराकार है, साकार तो है नहीं, जैसे हम लोग साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं तो हम मूर्ति वहीं स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ चूंकि अल्लाह निराकार है, इसलिए वो मस्जिद एक बैठने की जगह है, वहां बैठ के इबादत करने की जगह है, उनको ध्यान करने की जगह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह वहीं पे है, ऐसा नहीं है। बस पूरी दुनिया में लोग पश्चिम तरफ मुकर के करते हैं। अब जहां तक इस कानून की बात आई, 2020 मैंने इसको चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। उसके बाद और भी कई सारी पिटीशन आई हैं, हरिशंकर जैन जी की पिटीशन है, सुब्रमण्यम स्वामी जी की पिटीशन, और भी इसमें कई सारी पिटीशन, 6 पिटीशन है इसमें टोटल। मामला 3 जजों को रेफर हो चुका है, क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हो चुका है। हमने बहुत सीधा सीधा ये कहा है कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कानून बना के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दे? क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो गजनी, गोरी, तुगलक, हुमायूं, औरंगजेब के क्रूएल इल्लीगल कामों को, जो उन्होंने मंदिर को ढहाया, उस मंदिर को लीगलाइज कर सकता है क्या? दूसरा, क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बना के कोर्ट का दरवाजा बंद कर सकता है क्या? भाई, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यही कहा है कि अयोध्या के अलावा और कोई मैटर कोर्ट में नहीं चलेगा। और फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, जो कोर्ट में मुकदमा चला गया वो निरस्त हो जाएगा। तो अगर भारत में विवाद का समाधान मनीष जी कोर्ट के जरिए नहीं होगा तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, इक्वेलिटी के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात, भारत के जो हम कहते हैं हमारा राइट टू कल्चर, आर्टिकल 29 में मैंने उसमें ये कहा है कि ये जो अयोध्या, काशी, मथुरा, अटाला, भोजशाला जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, भाई बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जिनका वर्णन वेद पुराण, गीता, रामायण में है। कुछ ऐसे भी स्थान हैं वेद पुराण में नहीं है लेकिन वो ऐतिहासिक हैं, 1000 साल पुराने, 1500 साल पुराने। यानी भोजशाला है, राजा भोज ने बनवाया, 1000 साल पहले अब बनवाया। इसी तरीके से राजा विक्रमादित्य के जो मंदिर है, रानी अहिल्याबाई के जो मंदिर है, वहां पे भी तो इलीगल कब्जा हो रखा है ना। कहीं पे मजार बनी है, कहीं दरगाह बनी है, कहीं मस्जिद बनी है। तो ये नहीं हो सकता पार्लियामेंट में। भोजशाला का तो बहुत ही क्लासिक केस है। भोजशाला में तो आप जाइए, आप घुसते ही आपको पहली बात तो आत्मग्लानि होगी, ऐसे लगेगा कि अरे बाप रे बाप, हमारे पूर्वजों ने इतना भव्य मंदिर बनवाया और यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। अब यही आपको ज्ञानवापी में होगा। आप ज्ञानवापी में जाके देखिए, सारे एविडेंस, सब कुछ। मैं तो ये कहता हूं कि एक दिन के अंदर सारे विवाद का समाधान हो जाएगा। भाई, मीडिया भारत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ना। एक दिन के लिए आप मीडिया के लिए ज्ञानवापी खोल दीजिए, एक दिन के लिए भोजशाला खोल दीजिए, एक दिन के लिए आप मथुरा खोल दीजिए, एक दिन के लिए अटाला खोल दीजिए, जितने भी धार्मिक स्थान है वहां एक दिन आप मीडिया को अलाउ करिए कि हिंदी मीडिया, इंग्लिश मीडिया, मराठी, तेलुगु, जितनी भाषाओं के मीडिया है सबको उठाइए, सबको वहां भेज दीजिए। कैमरा आप लोगों के पास बढ़िया होता ही है, आप तो एक एक चीज वहां दिखा दोगे और पूरा देश देख ले कि वास्तव में भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, अटाला मंदिर है या मस्जिद, आपका मथुरा मंदिर है या मस्जिद, ईदगाह जो है मंदिर है या मस्जिद। एक ही दिन में क्लियर हो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भाई, मीडिया पे भरोसा करेंगे नहीं करेंगे। सवाल अगर उठाया जाएगा तो ये कहा जाता है कि भाई आप जो है कम्युनल हो गए। आश्चर्य की बात है, लाठी डंडे के बल पे हम वापस ले नहीं रहे। हमने तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और जो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, जितने और भी मुद्दे हैं वहां कह रहे हैं कि आप ASI से सर्वे करा लो, कोर्ट कमिश्नर से कर लो, आप वहां की वीडियोग्राफी करा लो। और मैं तो मांग कर रहा हूं कि भारत के सभी नागरिकों को मीडिया पे भरोसा करना चाहिए और मीडिया जाए, वहां से सारे चैनल जाएं, कैपिटल टीवी भी जाए, NDTV भी जाए, आज तक भी जाए, ABP भी जाए, सब जाएं और जाके वहां से लाइव दिखाएं। वहां पे जिसको जो दिख रहा है, जिसके कैमरे में जो आता है वो लाइव कर दे। एक दिन के अंदर भाई पूरा भारत भी देख लेगा, सभी नागरिक भी देख लेंगे, सारे सांसद विधायक भी देख लेंगे, सारे जज भी देख लेंगे। जज भी टीवी देखते हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि भाई भोजशाला में क्या है, भद्रकाली में क्या है, अटाला में क्या है, काशी में क्या है, मथुरा में क्या है।
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सत्य सामने आना चाहिए और सत्य वहां दीवारों पे दिख रहा है। जो आंख जबरदस्ती बंद करके बैठा हुआ है, मुझे लगता है उसके खून में कोई कमी है। हम उसको भारतीय बिल्कुल नहीं मान सकते। जो भारत के गौरव के स्थान है, भारत के पौराणिक स्थान है, भारत के ऐतिहासिक स्थान है, वहां जिस तरीके से अवैध कब्जा किया हुआ है और कुछ लोग सेकुलरिज्म के नाम पे, गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे उसका भी समर्थन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर हमें विश्वास नहीं है। वो अपने राजनीतिक हित के लिए या पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है अब भारत की सरकार को देखना पड़ेगा कि झूठ बोलने वालों को क्या सजा दें। केवल एक ही समस्या है मनीष जी, हमारे देश में झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। जिस दिन भारत में झूठ बोलना एक गंभीर अपराध हो जाएगा, उस दिन इस देश में बहुत सारी अराजकता, बहुत सारी जो हल्ला गुल्ला और जो इतना पूरा राजनीतिक अशांति है ना, वो ठीक हो जाएगी। जैसे चाइना में झूठ बोलना अपराध है, सिंगापुर में झूठ बोलना अपराध है, रूस में झूठ बोलना अपराध है, अमेरिका में झूठ बोलना अपराध है। इसलिए वहां लोग झूठी गवाही देने से डरते हैं। हमारे यहां तो लोग टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं। अरे खुले आप बोलते हैं भाई। हाँ। तो एक तो आपके मित्र हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। तो उसका मेन कारण ये है, मैंने फिर कहा ना, कानून हर चीज का इलाज है मनीष जी। भारत में झूठ बोलना अनैतिक है, लेकिन अपराध नहीं है। जिस दिन झूठ बोलना अपराध हो जाएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया इस तरह के मसले को लेकर के। ये जो कानून है जिसको बार बार ये डॉट वाले गठबंधन वाले जो है उठाते हैं, उसकी हकीकत के बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।